दोस्तों, आज हम वर्क एंड टाइम की तीसरी क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चंस। ए एक काम 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल कामगार है, तो बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है, ये है ए और ये है बी। तो ए की क्षमता मान लेते हैं 100 और बी की क्षमता हो जाएगी 140, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि बी ए से 40% ज़्यादा कुशल कामगार है। तो अगर ए 100 है तो उसका 40% होगा 40, तो ये हो जाएगा 140। तो हम इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। क्षमताओं का अनुपात निकालने के लिए इनको सबसे छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए 20 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा 7 बार। इसके हिसाब से ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 7 है। ए एक काम को 70 दिन में करता है। तो अगर एक दिन में ए 5 काम करता है तो ए द्वारा किया गया, ए द्वारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 काम करता है एक दिन में और 70 दिन तक काम करता है। तो हमारे पास टोटल जो काम है वो हो जाएगा 350। अब उन्होंने कहा कि अगर बी अकेला काम करता तो कितने दिनों में ये काम कर देता। तो काम ए बी करता है एक दिन में 7 काम, तो काम हमारे पास है 350। तो बी द्वारा लिया गया टाइम, तो बी द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा, बी द्वारा लगा टाइम, टोटल काम कितना है 350 और एक दिन में करता कितना है 7। तो इस हिसाब से बी द्वारा कितना हो जाएगा 50 दिन। तो बी को कितने दिन लग गए, बी को लग गए 50 दिन। तो 50 दिन हमारे पास ऑप्शन में ये है, तो इस हिसाब से आंसर आया 50 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की बी से दुगनी कार्य करने की क्षमता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए बी से दुगना गति से कार्य करता है। तो यहाँ पे हो गया ए और यहाँ हो जाएगा बी। तो अगर ए जो है बी से दुगना, बी अगर एक काम करता है तो ये काम करता है 2। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। इसका मतलब है कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है, क्षमता, एक आपको बात बता दूँ कि क्षमता का जो अनुपात होता है, क्षमता का जो अनुपात होता है वो अपोजिट होता है जो लिया गया समय। अगर जिनकी क्षमता ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा और जिनकी क्षमता कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है 1। तो इनके द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, ये तो दी इनकी क्षमता। अब हम बात करते हैं समय। तो समय इनके द्वारा क्या हो जाएगा, इनके द्वारा समय लिया जाएगा 1 दिन और इनके द्वारा समय लिया जाएगा 2 दिन। अब दोनों, उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो अगर दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे तो ए काम करता है 2 और बी कितना काम करता है 1। तो ए और बी के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, अगर हम बात करें एक दिन में कितना काम हो जाएगा 3 काम, ठीक है। और वो काम करते हैं कितने दिन, 18 दिन। तो एक दिन में इतना करते हैं तो वहीं 18 दिन में कितना काम हो जाएगा, 18 गुणा 3 यानी कि 54 काम, ठीक है। तो उनके द्वारा 54 काम होगा। अब कहा कि ए अकेला अगर वही काम करे तो कितने दिन में कर देगा। अब काम कितना है 54। अब ए की क्षमता कितनी है एक दिन में 2, तो ए कितना समय लेगा, तो ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है 54 और ए कितना काम करता है दिन में 2। तो इस हिसाब से ए द्वारा लिया गया टोटल काम हो जाएगा, टोटल समय 27 दिन। तो ए कितने दिन में कर देगा 27 दिन में। अगर यही पूछता कि ए बी कितने दिन में कर देगा, तो बी की क्षमता 1 है, टोटल काम कितना है 54, तो बी कितने दिन में कर देगा 54 दिन में। तो यहाँ पे हम एक की अगर देखते हैं तो एक हिसाब से आंसर कितना आएगा 27 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक तेज काम करता है। तो हम यहाँ पर देख, तो बी को इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। यहाँ पर क्षमता निकालते हैं, ये है ए और ये है बी। अब इन्होंने कहा कि बी ए से 60% तेज़ है काम करने में, बी ए से 60% तेज़ है। तो ए अगर 100 है तो ये 60% तेज़ का मतलब होता है 60% ज़्यादा, यानी कि 160। तो हम यहाँ पे इनकी क्षमताओं का अनुपात अगर निकालें तो उसको छोटा करेंगे, 20 से काटते हैं तो 5 और ये जाएगा 8, तो ये जाएगा 20:8, 5:8। तो यहाँ पे इनकी द्वारा ये दिया गया क्षमता कितनी आ गई 5:8। अब इनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, समय इनके द्वारा हो जाएगा 8:5, क्योंकि उल्टा होता है, तो 8:5।
अब यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए एक दिन में करता कितना काम है? 5। तो टोटल जब एक दिन में 5 काम करेगा, 12 दिन में काम करता है, तो टोटल हमारे पास काम कितना हो जाएगा? तो कुल अगर कार्य निकालें हम, तो कुल कार्य हमारा निकलेगा एक हिसाब से कि एक दिन में करता है 5 काम और काम करता कितने दिन है? 12 दिन। तो हमारे पास कुल काम आ गया 60। अब 60 हमारे पास कुल वर्क है। अब यहाँ पे दिया है कि बी की क्षमता कितनी है? 8। तो बी कितना समय ले लेगा? तो एक टोटल काम कितना है? 60। तो बी द्वारा कितना हो जाएगा? बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, तो लिया गया टाइम कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना है? 60 और एक दिन में करता कितना बी है? 8। तो हम इसको 4 से काटेंगे अगर, तो 4 से काटेंगे, 4 2 आ जाएगा 8, ऊपर जाएगा तो ये 15। तो हमारे पास ये हो गया टोटल 7 सही 1/2 दिन। अब हमारे पास 7.5 दिन ऑप्शन कौन सा है? ये ए दिया है, तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? 7.5 दिन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपके स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ठीक है, बी अकेले उस कार्य के कुछ भाग को 20 दिन में करता है। तो ए तथा बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हम यहाँ पर देखते हैं ए और बी की क्षमता। तो यहाँ पे दिया है ए और यहाँ पे दिया है बी। कहा है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। तो यानी कि ए करता है तो बी की क्षमता, बी को मान लेते हैं 100, तो ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 150, 50% ज़्यादा है, तो हम इनको क्या करते हैं? छोटा कर लेते हैं। छोटा करेंगे, 50 से काटेंगे तो 50 3, 50 2 100। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। क्षमता कितना हो गया? 3:2। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा। समय हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि बी अकेले उस कार्य के कुछ भाग को 20 दिन में करता है। 20 दिन में, तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 20 दिन में कितना काम कर देगा बी? तो मान लेते हैं कि बी द्वारा 20 दिन में कितना, बी द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य हमारा हो जाएगा 20 के द्वारा 20 गुणा 2, तो यानी कि 40 काम। तो बी ने वो काम कितना किया? 40 काम किया। अब उन्होंने कहा कि अगर ए और बी उसी काम को करें तो कितने दिनों में काम कर देंगे? तो अब 40 काम अगर ए बी मिलके करते तो देखते हैं यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है? 3 और बी की क्षमता कितनी है? 2। तो यहाँ पे ए और प्लस बी की क्षमता टोटल कितनी रहेगी एक दिन में? 5। अब 40 काम कितने दिन में कर देंगे? 40/5। तो इस हिसाब से हमारा आ गया 8 दिन। तो यानी कि अगर ए और बी मिलकर के वही काम करते तो वो कितने दिन में कर देते? 8 दिन में, जो कि ऑप्शन है ए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, पिछले की तरह क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है ए और ये है बी। तो ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी है ए और 1 और इसको मान लेते हैं 3। ये इनकी क्षमता, तो क्षमता का अनुपात आ गया 3:1। अब उन्होंने कहा है कि वह किसी काम को करने में, तो क्षमता है, हम काम देखते हैं क्षमता का अपोजिट क्या होता है? समय। तो क्षमता का उल्टा क्या होगा? समय। समय कितना हो जाएगा? ये 1 दिन लेगा और ये कितना दिन लेगा? 3 दिन लेगा। तो ये 1 दिन ले रहा उसी काम को करने में, ये काम समय ले रहा 3 दिन, तो ये कितना दिन कम ले रहा है? 2 दिन। अगर हम देखें डिफरेंस समय का तो कितना आ रहा है? 2 दिन का। तो वही इसमें कहा है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, यानी 20 दिन कम समय ले रहा है। तो सवाल के हिसाब से 20 दिन है और हमारे रेशियो के हिसाब से कितना? 2 दिन। तो 2 किसके बराबर है? 20 दिन के। तो 1 कितने दिन किसके बराबर होगा? 1 होगा 10 दिन के। तो अगर 1 10 दिन के हिसाब से, तो 1 यहाँ मानक दें, तो अगर ए काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? ए अगर करेगा तो हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, अगर ए वही काम करेगा तो 10 दिन लग जाएंगे। और बी अगर करेगा तो 1 बराबर 10 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो बी अगर वही काम करेगा कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करो कि बी अकेला वही काम कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा 30 दिन में। तो हमारा आंसर होगा 30। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आशा करते हैं अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और आगे ऐसे एक मेरी वीडियोज़ आते रहेंगे, आप देखते रहिए।